नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, हमने मेवाड़ का इतिहास है वो पूरा कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में हमने जो जोधपुर के राठौड़ वंश हैं, मारवाड़ का इतिहास है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है जो राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखो, पहला है राव बीका। ठीक दोस्तों, जो बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक आते हैं आपके राव बीका। तो राव बीका है, देखो इनका शासनकाल कब से कब तक होता है, 1465 से 1504 ईस्वी तक। ठीक दोस्तों, 1465 से 1504 ईस्वी तक। इनके पिता का नाम था राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर नगर बसाया था, जोधपुर शहर बसाया था, उनके पिता हैं। ठीक दोस्तों, राव जोधा है, राव बीका के क्या हुए, पिता हो गए। फिर 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश को जीतकर बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना की। किन्होंने की, राव बीका ने। कब की थी, 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश को जीतकर बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की। ठीक दोस्तों, फिर 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की। ठीक दोस्तों, जो 1465 है उसमें तो राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, याद रखना, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी, लेकिन 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। देखो कब हुई थी, आखा तीज। ठीक दोस्तों, हम सभी मनाते हैं, अक्षय तृतीया बोलते हैं इसको, अक्षय तृतीया या आखा तीज। बीकानेर का स्थापना दिवस है। ठीक दोस्तों, तो जिस दिन राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की थी, तो उस समय उस दिन कौन सा दिन था, आखा तीज था, यानी अक्षय तृतीया थी। तो आखा तीज को बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। ठीक दोस्तों, जो आखा तीज है, आखा तीज के दिन बीकानेर में, चूरू ज़िले में, ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो पतंगे उड़ाई जाती है, क्यों उड़ाई जाती है, क्योंकि आखा तीज के दिन ही बीकानेर की स्थापना हुई थी। ठीक दोस्तों, तो ये तो हो गई राव बीका के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें। देखो, पिता का नाम राव जोधा, 1465 में राठौड़ राजवंश की स्थापना की, 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की, और आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसी दिन बीकानेर नगर की उत्पत्ति हुई थी, इसका स्थापना दिवस है। फिर है आपके सेकंड जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं, लूणकरण। ठीक दोस्तों, लूणकरण, इनका शासनकाल होता है 1504 से 1526 ईस्वी। ठीक दोस्तों, तो जैसलमेर के रावल जेतसी को हराया। जो लूणकरण है, बीकानेर के शासक हैं महत्वपूर्ण, इन्होंने जैसलमेर के रावल जेतसी को हराया। बिठू सूजा ने इसे कली युग का करण कहा है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ये लाइन पूरी इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, ये लाइन पूरी इम्पोर्टेंट है कि बिठू सूजा ने इसे कली युग का करण कहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि कली युग का करण किसे कहा गया है, राव लूणकरण। ठीक दोस्तों, राव क्यों लगाते हैं, जो भी राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश के जो भी शासक हुए हैं उन सभी के नाम के आगे राव लगता है। और महाराणा किसके आगे लगता है, जितने भी मेवाड़ के जो शासक हुए हैं उनके सबसे पहले महाराणा लगता है। जो जोधपुर के भी कौन से हैं, जोधपुर के भी राठौड़ वंश हैं, बीकानेर में भी राठौड़ वंश हैं, जोधपुर में भी राठौड़ वंश हैं। तो इन दोनों के नाम के पहले क्या लगेगा, इन दोनों के नाम के पहले लगेगा राव। ठीक दोस्तों, फिर देखो, और ये कलियुग का करण कहा किसने है, ये कहा है बिठू सूजा ने। फिर देखो, फिर आते हैं आपके महत्वपूर्ण शासक राव जेतसी।
ठीक है दोस्तों। राव जेतसी, देखो राव जेतसी के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासनकाल होता है 1526 से 1541, 1526 से 1541। इनके पिता का नाम क्या है? लूणकरण। ठीक है, जो ये लूणकरण है यही इनके पिता है, यानी इनका पुत्र कौन हो गए? राव जेतसी। ठीक है दोस्तों। जैसलमेर देखो इसमें और इसमें अलग है, ये तो रावल जेतसी है और ये कौन है? ये है राव जेतसी। ठीक दोस्तों, जो रावल जेतसी है ये तो थे जैसलमेर के शासक, और राव जेतसी है ये है लूणकरण के पुत्र यानी बीकानेर के शासक। ठीक है दोस्तों। फिर 1534 ईस्वी में बाबर का पुत्र कामरान बटनेर पर अधिकार कर लेता है। ठीक दोस्तों, जो बटनेर का किला है वो कहाँ पर पड़ता है? बटनेर का किला है हनुमानगढ़ ज़िले में। ठीक दोस्तों, प्रॉपर हनुमानगढ़ में ही है। जो 1534 ईस्वी में क्या हुआ कि जो बाबर का पुत्र है कामरान, उसने बटनेर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कब? 1534 ईस्वी में। फिर कामरान बीकानेर पर भी आक्रमण करता है। ठीक दोस्तों, हनुमानगढ़ पर आक्रमण करने के बाद ये कामरान बीकानेर पर भी क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। पर राव जेतसी उसे राती घाटी के युद्ध में हरा देता है। ठीक दोस्तों, जैसे ही ये जो कामरान है बाबर का पुत्र है, ये बीकानेर पर आक्रमण करेगा तो जो राव जेतसी हैं ये उसे हरा देते हैं। कौन से युद्ध में? राती घाटी के युद्ध में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो राती घाटी युद्ध की जानकारी बीठू सूजा की पुस्तक राव जेतसी रो छंद में मिलती है। ठीक दोस्तों, जो राती घाटी का युद्ध है राव जेतसी ने किया था, बाबर के पुत्र को हराया था कामरान को, तो उसकी जानकारी बीठू सूजा की पुस्तक का नाम क्या है? राव जेतसी रो छंद। ठीक दोस्तों, बीठू सूजा की पुस्तक का नाम क्या है? राव जेतसी रो छंद। ठीक दोस्तों, जो ये साहित्य होते हैं, ठीक दोस्तों, साहित्य होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आराम से अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बीठू सूजा की पुस्तक राव जेतसी रो छंद। फिर आगे आते हैं आपके महत्वपूर्ण शासक राव कल्याणमल। राव कल्याणमल, देखो इनका शासन 1544 से 1574 ईस्वी। इनके पिता का नाम राव जेतसी। ठीक दोस्तों, जो ऊपर वाले शासक अभी हमने पढ़ा है उनके बारे में, तो राव जेतसी कल्याणमल के क्या हैं? पिता हैं। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी की सहायता की थी। किसने? राव कल्याणमल ने। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने बीकानेर राज्य का शासन राव कल्याणमल को सौंपा। तो इस युद्ध के बाद जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने बीकानेर राज्य का जो शासन था वो राव कल्याणमल को सौंप दिया। बीकानेर के पहले शासक जिन्होंने 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीकानेर का वह शासक, प्रथम शासक बताइए जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो किसने की थी अधीनता स्वीकार? बीकानेर के पहले शासक, तो हो जाएगा राव कल्याणमल। और कब की थी दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट, देखो ये इम्पोर्टेंट है कि अकबर का नागौर दरबार कब आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कब किया गया? 1570 ईस्वी में। और जो बीकानेर के शासक है, पहले शासक राव कल्याणमल, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राव कल्याणमल के पुत्र कौन है? राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। फिर आते हैं अगले शासक राय सिंह। ठीक दोस्तों, राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। फिर इनके पिता कौन है? पिता है राव कल्याणमल, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। फिर है अकबर के समय
4000 मनसबदार व जहांगीर के समय 5000 मनसबदार। ठीक है, यानी मनसबदार क्या होता है कि इनको वेतन मिलता था, कि अकबर के समय तो इनको वेतन मिलता था 4000 का। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये वहाँ पर रहते थे, अकबर के दरबार में रहे थे राय सिंह, और अकबर के साथ ही देखो अकबर के दरबार में भी रहे थे राय सिंह और जहांगीर के दरबार में भी रहे थे, तो दोनों के दरबार में ये रहे थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बीकानेर के वह शासक बताइए जिन्होंने अकबर व जहांगीर के समय मनसबदारी प्राप्त की थी। तो कौन हो जाएंगे? बीकानेर के राय सिंह। ठीक है, इनके पिता का नाम राव कल्याणमल। अकबर के समय इनको मिलता था 4000 और जहांगीर के समय 5000। ठीक दोस्तों, फिर है 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और महाराजा की उपाधि दी। तो 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया और महाराजा की उपाधि दे दी। ठीक दोस्तों, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 1572 ईस्वी में, ठीक है, राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ से ऐसे कि राय सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? राय सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने। ठीक दोस्तों, फिर है 1577 ईस्वी में अकबर ने 51 परगने राय सिंह को दे दिए। कब? 1577 ईस्वी में अकबर ने 51 परगने राय सिंह को दे दिए। परगने क्या होते हैं? उसके जो जीते हुए स्थान होते हैं, जीते हुए किले होते हैं, उसको बोला जाता है परगने। और वो परगने किसको दे दिए? राय सिंह को दे दिए। खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर राय सिंह को राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंप के गया। ठीक दोस्तों, फिर क्या है? जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर राय सिंह को राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंप के चला गया। फिर 1589 से 1594 के बीच बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक दोस्तों, जो बीकानेर में जूनागढ़ का किला है, महत्वपूर्ण किला है, इसका निर्माण कब करवाया? 1589 से 1594। ठीक दोस्तों, किसने करवाया? राय सिंह ने। ठीक दोस्तों, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। 1589 से 1594 ईस्वी, यानी इसको बनने में कितने साल लगे? इसको बनने में लगे थे 5 साल लगे थे, 1589 से 1594। फिर है बीकानेर के जूनागढ़ में सूरजपोल के पास राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है। ठीक दोस्तों, जो राय सिंह प्रशस्ति है वो कहाँ पर लिखी है? जूनागढ़ के किले में सूरजपोल के पास। सूरजपोल क्या है? दरवाज़ा है, जिसकी रचना जयिता नामक जैन मुनि ने लिखी थी। रचना किसने की थी? रचना की थी जयिता नामक जैन मुनि थे। तो क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि राय सिंह प्रशस्ति किसके द्वारा रची गई, किसके द्वारा लिखी गई? राय सिंह प्रशस्ति जयिता, राय सिंह प्रशस्ति जयिता के द्वारा लिखी गई। जूनागढ़ का निर्माण करमचंद की देखरेख में हुआ था। जो जूनागढ़ का किला है उसका निर्माण करमचंद की देखरेख में हुआ था। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का करण कहा है। दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइन क्या है? मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का करण। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से कि राजपुताने का करण किससे कहा जाता है? राय सिंह को। लेकिन आजकल क्या है कि जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न चेंज हो गया है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा है? तो किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बातें। ठीक दोस्तों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ मेरी हर बात को पकड़ने का प्रयास करना, इसको समझने का प्रयास करना। ठीक दोस्तों, यही सफलता की क्या होती है? कुंजी होती है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे। ठीक दोस्तों, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो फिर आपका यहाँ से अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर से ही। ठीक है दोस्तों, तो राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव नामक पुस्तक लिखी थी। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव नामक पुस्तक लिखी थी।
श्रीपति की ज्योतिष रत्नमाला पर बाल बोधिनी नाम से राय सिंह ने टीका लिखी थी। तो श्रीपति की जो ज्योतिषमाला है, ठीक दोस्तों, श्रीपति की ज्योतिषमाला ये क्या है, उसका लेखन है, साहित्य है, पर बाल बोधिनी के नाम से राय सिंह ने टीका लिखी थी। ठीक दोस्तों, देखो जो श्रीपति है उनकी रचना थी ज्योतिष रत्नमाला। ठीक दोस्तों, किसकी थी? ज्योतिष रत्नमाला। तो लिखी हुई थी ये श्रीपति की, लेकिन जो राय सिंह है, राय सिंह ने फिर अपने नाम से बाल बोधिनी के नाम से उसमें क्या लिख दी, उसमें और जोड़ दिया, यानी उसमें टीका लिख दी, अपना साहित्य भी लिख दिया। फिर है जय सोम राय सिंह के दरबार में था, जिसने करमचंद वंशोत्कीर्ण कंकाव्यम नामक पुस्तक लिखी। ठीक दोस्तों, जय सोम था, वो राय सिंह के दरबार में रहता था, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? करमचंद वंशोत्कीर्ण कंकाव्यम। फिर है राय सिंह का छोटा भाई पृथ्वीराज राठौड़ था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने इसे गागरोन का किला दे दिया। जो राय सिंह का छोटा भाई था पृथ्वीराज राठौड़, वो क्या था? अकबर के नवरत्नों में से एक था, और अकबर ने इसे गागरोन का किला दे दिया था। ठीक दोस्तों, फिर देखो, फिर आपका आता है महत्वपूर्ण साहित्य। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने के 99% चांस होते हैं। जो साहित्य होते हैं, आपको पता है आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो साहित्य से बनते हैं, कि आपको 2-4 पुस्तक दे दी जाएंगी, ठीक है, बता देंगे कि ये पुस्तक जो जैसे राणा कुंभा है उनके द्वारा बहुत सारे साहित्य लिखे गए थे, तो उनमें से 3 ऑप्शन दे देगा, उनमें से लिखी हुई पुस्तक राणा कुंभा के द्वारा, और एक पुस्तक दे देगा उससे हटके, तो जो उसके द्वारा लिखी नहीं गई है, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से महाराणा कुंभा के द्वारा पुस्तक लिखी नहीं गई है, कौन सी नहीं लिखी गई है, तो आपको बतानी पड़ेगी। फिर आपको जितने भी उनके जो साहित्य लिखे गए हैं, अगर आपको उनके सभी साहित्य याद हैं तभी तो कर पाओगे। तो आपको सभी जो साहित्य होते हैं, जो भी उनके द्वारा लिखा गया साहित्य है, वो आपको सभी को याद करना ज़रूरी है। तो उनमें से आता है एक, देखो, साहित्य बेली कृष्ण रुक्मणी री, बेली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक दोस्तों, देखो रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने यह पुस्तक उत्तरी राजस्थानी में लिखी गई है। उत्तरी राजस्थानी में लिखी गई है, जो उत्तरी भाग है राजस्थान का। दुर्सा आढ़ा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। देखो वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4, पुराण कितने हैं? 18 है। लेकिन दुर्सा आढ़ा ने इस पुस्तक को क्या कहा? इसको कहा 5वां तो वेद बता दिया कि 4 वेद नहीं है, 5वां वेद है। और 5वां वेद कौन है? बेली कृष्ण रुक्मणी री। और 18 पुराण थे, लेकिन दुर्सा आढ़ा ने क्या कहा? ये 19वां क्या है? पुराण है। कौन? बेली कृष्ण रुक्मणी री। कर्नल जेम्स टोड ने इस रचना में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया है। जो कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने, देखो दोस्तों, जो राजस्थान का साहित्य है उनमें कर्नल जेम्स टोड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि कर्नल जेम्स टोड ने इस रचना को 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया, यानी 10,000 घोड़ों का बल बताया। LP टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। किसने? LP टेसीटोरी, ये भी क्या है? साहित्यकार है। तो LP टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं आपके महत्वपूर्ण शासक करण सिंह। देखो, करण सिंह 1631 से 1669 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। पिता का नाम है इनका सूर सिंह। औरंगजेब ने करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। दोस्तों आ गई इम्पोर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लो। औरंगजेब ने करण सिंह को, तो करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। जांगलधर बादशाह किसको कहा जाता है? जांगलधर बादशाह किसको कहा जाता है? करण सिंह को।
और क्वेश्चन घुमा दिया। करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? औरंगजेब ने। ठीक दोस्तों। फिर है करण सिंह ने अन्य कुछ साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। साहित्य कल्पद्रुम की रचना की थी। किसने? करण सिंह ने कुछ साहित्यकारों के साथ मिलकर। तो साहित्य कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? करण सिंह ने। गंगाधर मैथिली करण सिंह का एक दरबारी था। गंगाधर मैथिल करण सिंह का एक दरबारी था। उसने निम्न पुस्तक लिखी थी। कौन कौन सी? करण भूषण, काव्य डाकिनी। करण भूषण और काव्य डाकिनी। ठीक दोस्तों। तो देखो हमारा दोस्तों ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आज हमने स्टार्ट किया था बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। हमारा दोस्तों ये तीसरा टॉपिक चल रहा है। मेवाड़ का हमने पूरा कर लिया। उसके बाद में जोधपुर के राठौड़ वंश है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हमने स्टार्ट किया है बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज इस क्लास में मैंने जो भी आपको बताया है वो आपको सभी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।